नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन के कार्यकारिणी की मीटिंग हुई संपन्न। वहीं अगला प्रांतीय अधिवेशन एवं अग्र अलंकरण समारोह 7 और 8 जनवरी 2023 को होगा। वहीं छत्तीसगढ़ अग्रवाल संगठन के चेयरमैन अशोक अग्रवाल ने मीटिंग में लिए गए कई अहम निर्णयों की चर्चा विस्तार से की गई है। आइए जानते हैं अशोक अग्रवाल ने क्या कहा। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन छत्तीसगढ़ में अग्रवालों की एकमात्र ऐसी प्रतिनिधि संस्था है जो लगातार जनसेवा के साथ साथ समाज सेवा के कार्य भी कर रही है। यह संस्था हर जाति और वर्ग के बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देती है। वहीं कोरोना काल में इन्होंने सैकड़ों हजारों कह लीजिए मरीजों की जान बचाने के लिए अपने 18 डॉक्टरों के साथ मोहल्ला क्लिनिक के साथ में लोगों को होम आइसोलेशन की सुविधा दी। ये तो एक ऐसे कार्य रहे जो जनसेवा का कार्य तो हर अग्रबंधु करता ही है, लेकिन सामूहिक रूप से करे तो उसका बड़ा स्वरूप दिखता है। इसी बड़े स्वरूप को करने के लिए अभी हमने एक श्री अग्रसेन माधवी चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की है और इस ट्रस्ट के माध्यम से हम कुम्हारी में अविनाश ट्विन सिटी में एक बड़े स्कूल का सर्व सुविधा युक्त स्कूल, जहां शस्त्र के साथ साथ शास्त्र की शिक्षा भी दी जाए, बच्चों को ऐसी सोच को रखते हुए महाराजा अग्रसेन के नाम पे, हमारे इष्ट देव के नाम पर एक स्कूल का हम निर्माण करने जा रहे हैं। और इस स्कूल के लिए अविनाश ट्विन सिटी के मालिक श्री अरुण सिंघानिया ने और श्री सुनील अग्रवाल ने 1-1 एकड़ जमीन, कुल 2 एकड़ जमीन दान में देने की घोषणा की है। और इसके लिए जो ट्रस्ट बन रहा है, इस ट्रस्ट के अंदर में 21 लाख, 31 लाख और 11 लाख के इस प्रकार से करीब 21 संस्थापक ट्रस्टी बन चुके हैं और इनके माध्यम से हम यहाँ पर स्कूल का निर्माण करेंगे। यही ट्रस्ट हमारा चंद्रपुर, जो रायगढ़ जिले में है, चंद्रपुर में माता चंद्रहासिनी देवी का बहुत ही शानदार स्थान है, उस स्थान पर चंद्रहासिनी ट्रस्ट के माध्यम से भी हम स्कूल का निर्माण करें। वहाँ पे एक हॉस्पिटल का 100 बिस्तरों के हॉस्पिटल का निर्माण करने जा रहे हैं, वो भी इस ट्रस्ट के माध्यम से किया जाएगा। आप लोग का जैसे अग्रवाल समाज है वो पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में है, और कुछ जो गरीब तबके भी हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो समाज किस तरह से उनको आगे बढ़ाने में साथ देती? देखिए, ये तो अभी जैसे हमने उच्च शिक्षा ऋण योजना जो ब्याज मुक्त है उसकी बात कही, उसी प्रकार से हमारी रायगढ़ में हमारी एक संस्था है साझा चूल्हा। साझा चूल्हा के माध्यम से वहाँ पे 50% कीमत के अंदर में उनको राशन उपलब्ध कराया जाता है और ऐसे गरीब परिवारों के नाम गुप्त रखे जाते हैं। लेकिन यह कार्य भी समाज के लोगों के लिए है। समाज के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित हैं, जैसे उनके लिए रायपुर में अग्रवाल सभा है, वो कार्य कर रही है, उनकी सेवा के काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल की सुविधाओं के काम कर रहे हैं। कॉलेज है हमारा मेक कॉलेज के नाम से, अग्रसेन महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज के नाम से। इसी प्रकार से अब एक स्कूल की बहुत कमी छत्तीसगढ़ में हमको दिख रही थी कि एक ऐसी स्कूल भी हमारे भगवान अग्रसेन के नाम पर होनी चाहिए, और ऐसा प्रतीत होता है कि शीघ्र निकट भविष्य के अंदर में इसकी भी कमी दूर हो जाएगी और एक अग्रसेन जी के नाम पे एक हॉस्पिटल भी बड़ा बन जाएगा तो इसकी भी कमी दूर हो जाएगी। ये स्कूल और हॉस्पिटल सर्वहारा वर्ग के लिए होंगे और सभी की सेवा एक नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पर की जाएगी। समाज में बहुत सारे लोग बिखर रहे हैं जी, बहुत सारे द्विपक्षी होते हैं, हो सकता है कि किसी का विचार जो है नहीं मिलता हो, इसलिए वो भी अलग हो रहे हैं। तो उन लोगों को जोड़ने के लिए, क्योंकि द्विपक्षी बहुत सारे समाज में होते हैं, किसी के समर्थक होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि समाज तो जनसेवा के लिए है, तो उस समय पर कैसे सबको जोड़ते हैं, क्या प्रयास करते हैं उसके लिए? देखिए, विवाद तो व्यक्ति के साथ चलते हैं। जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके साथ विवाद भी कहीं न कहीं शामिल होते हैं। हमारे भगवान अग्रसेन जी सामाजिक समरसता के प्रथम प्रवर्तक थे, समाजवाद के प्रथम प्रवर्तक थे। तो उसकी उन नीतियों को ध्यान में रखते हुए समाज ने अपने यहाँ एक पंचायत परंपरा चालू की है, जिससे न्यायालयों पर बोझ कम हो और समाज के ऐसे द्विपक्षीय मामले जो लोगों के बीच आपस का कोई प्रकार का मनमुटाव हो, जायदाद के बंटवारे से संबंधित हो, विवाह विच्छेद से संबंधित हो, दोनों पक्षों में विवाह को लेकर के यदि कोई भ्रांतियां हो तो उनमें सुलह कराने से संबंधित हो,
ऐसे लोगों के लिए हमने प्रदेश स्तर पर एक पंचायत समिति का निर्माण किया है, जिसे कि अग्र पंचायत समिति कहा जाता है। और इसी प्रकार से जिला स्तर पर भी पंचायत समितियां बनाई गई हैं, ताकि समाज के मामले समाज के लोगों के बीच आपस की समझाइश से, सुलह से निपट सकें और उनमें कोई भी वाद विवाद बाकी न रहे। अभी आप जयंती है सेन महाराज की, किस तरह से तैयारियां चल रही है और क्या क्या नया जो है इस बार शहर में कार्यक्रम आयोजित किए जाने वाले हैं? देखिए, जयंती को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर में बहुत उत्साह है। पूरे प्रदेश के अग्रवाल बंधु लगातार जयंतियों के माध्यम से, मैं सोचता हूं कि इस 18 सितंबर से हमारी जयंतियों के कार्यक्रम चालू हो जाएंगे। रायपुर शहर की लगभग 18 इकाइयां हैं, मोहल्ला समितियां हैं। उन सब समितियों में अग्रसेन जयंती 18 सितंबर को मनाई जा रही है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन के चेयरमैन अशोक अग्रवाल ने बताया कि समाज जन सेवा के लिए किस तरह से सराहनीय कार्य किया जा रहा है। वहीं अग्रसेन जयंती पर भव्य आयोजन की भी बात कही। ऐसी तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।